किसानां ते मजदूरां ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ किसान महापंचायत ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देश भर ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ किसान इस देश पद्धरी अंदोलन ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। जानकारी मुताबिक किसानों के लिए करीब 500 लंगरां का प्रबंध किया गया ते 100 मैडिकल कैंप लगाए गए ने। किसानों के इन्ने वड्डे प्रबंध तो साफ पता लग रहा है कि यह महापंचायत हुण तक की सब तो वड्डी अते इतिहासिक रैली होने जा रही है। इस मौके किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने महापंचायत नूं संबोधन करदे मोदी सरकार ते देश का सारा कुछ वेच देण दा दोष लाया है। उन्होंने कहा कि सारा कुछ वेचण तो बाद मोदी की अख हुण खेती ते है। राजेवाल ने अपनी बंगाल फेरी बारे दसदियां कहा कि किसान लीडरां वालों बंगाल विच इन्हां दीआं वोटां उत्ते चोट की गई तां उत्थों दे लोकां ने मोदी ते जोगी नूं मांझ के रख दिता। राजेवाल ने दोष लाया कि किसानों नूं कदे खालिस्तानी कदे अंदोलन जीवी कहा गया है। अन्नदाते नूं गालां कड्ढियां गईयां ने। उन्होंने यह गालां किसानां वालों कदे भी ना भुल्लण दा दावा कीता है। उन्होंने कहा कि किसान साढ़े 9 महीनों तो देश के बॉर्डर पर बैठा है। सारे देश का किसान सड़कों पर है। ये अंदोलन मोदी सरकार नूं सिग्नल है कि राह ते आ जाओ नहीं तो मिटा दिते जाओगे। बहुत ही माननीय आज की इस सभा में बैठे सभी भाइयों और बहनों, मंच पे बैठे अगवा, सबसे पहले सबको नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूँगा। आज का ये सम्मेलन बहुत ही गंभीर मुद्दों पे चर्चा के लिए हो रहा है। इसमें सारे देश से किसानों के नुमाइंदे शामिल हुए हैं। कोई तमिलनाडु से है, कोई अरुणाचल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी राज्य से है। और ये सभी अगवा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी किसानों के लिए, किसी के पास 20 साल का तजुर्बा है, किसी के पास 30 साल का तजुर्बा है, सभी लोग माननीय हैं। लेकिन मुझे अब आज यहाँ जो 100 के करीब नौजवान खड़े हैं, उन्होंने बहुत आहत किया है और उनके शोर की वजह से आप सभी लोगों की बात नहीं सुन पाए। ये एक तरह से मैंने गिला किया है टिकैत साहब को कि जो अगवा यहाँ आए एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हम लोग देखो भाइयों, जिस काम के लिए आया पहले वो सुनो आप। ये लगाई और उनको ये लोग हो करके डिस्टर्ब करते रहे। क्या यही रैली का हिस्सा है? बाकी सारी रैली हिस्सा नहीं है भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। कोई तमिलनाडु से चल के आया है, वो आपका हिस्सा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अलग बात है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप ठीक से उनको समझ नहीं पाए, लेकिन हूटिंग करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक क्लास है, अलग क्लास है बाकी लोगों से। अरे ये कौन है भाई? क्या बदतमीजी है ये? ए भाई, मतलब तुम ही लोग हो गए क्या जो यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे हैं, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ, बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मान ना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है। ये कैमरे बंद करो हमसे पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं? इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। मतलब जो पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे? मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि राज्यपाल जी जैसे लीडर जिन्होंने 50 साल आंदोलन करा और वे आपको
कह रहे हैं। अरे मुजफ्फरनगर ने जितना सहयोग करा है भाई, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है। आप बैठो भाई, सब लोग बैठो यहां से, प्यार से बैठो भाई, आप लोग सब बैठ जाओ। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। जिनके हाथों में आपने कमान दे रखी उनकी बात तो सुन लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये पूनम और ये होगी, इनको पीछे बैठाओ सबको। इनसे ये जो बैठे हैं इनको आप पीछे बैठा दो, जितनी जो लेडीज है ये आप बैठो, पीछे बैठ दो एक बार। वाले को भी बैठा लो, हाँ यहाँ बैठ लो आप। पूनम पंडित भी हैं, ये भी पीछे बैठो इनसे, आप लोग उन्हें भी हटाओ। और ये स्टेज के लोग भी नीचे बैठो। ये मतलब देखो, कोई लोग यहाँ पे बदतमीजी करने आ रहे हैं, वे फिर टीवी के माध्यम से बताएंगे हमारे साथ में न्यूसेंस हुई। उन्हीं के लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं। उनसे बच कर रहना आप लोग। और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा आप कौन सी विचारधारा से हो। ये जो 50 लोग हैं, ये कौन सी विचारधारा से हैं, मैं इनकी जानकारी करूंगा फिर यंका यहीं। अगर आप खड़े हो गए, आपको यंके यहीं घेर के मैं तलाशी ले लूंगा आपकी। आप हो कौन? आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहां पे। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। ऐसा नहीं कि हम आप सभी से नाराज हैं। आप हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। मैं कल आ रहा था पंजाब से, जिस तरह से रास्ते में आपने लंगर लगाए, जिस तरह से आप हमें इज्जत दे रहे थे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना प्यार दिया, पंजाब के हरियाणा के लोग जब आ रहे थे इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना हुई, मैंने उस पे गिला किया। बात आप सब की है। आप सब यहां क्यों बैठे हैं ये समझना होगा। आज सारा देश एक खास तरह के संकट में है। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो भूखा मर रहा है। जो आदमी एसी में बैठा है, जो आदमी एक कॉरपोरेट हाउस चलाता है, देश की सारी दौलत उसकी तरफ धक्के से जा रही है। हम सरकार चुनते हैं। हमारे देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बदकिस्मती से हमसे एक गलती हो गई। ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर भाजपा वाले सत्ता में आ गए तो सरकार बन गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द कॉरपोरेट, बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके। ऐसे कानून बनवाएं जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस आज देश की हर चीज उनके लिए सेल पे लग गई है। रेलवे बेच दी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को। एक एक करके देश के असेट्स जो हैं, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही हैं। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था। मोदी सरकार ने इस पे भी कॉरपोरेट हाउसेस के सामने परोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। 3 कानून बनाए, हमने 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं
इखलाक आपका बहुत बड़ा है, इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं, लेकिन सरकार बद इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए, उनके प्रांत में भी यह आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। जिंदाबाद। अब वो कहते थे ये तो पंजाब से हैं, ये तो हरियाणा से हैं, ये तो थोड़े से यूपी से हैं, थोड़े से राजस्थान से हैं, और कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हमें। जिसे अन्नदाता कहते थे उसे तरह तरह से गालियां दी गई। वो गालियां सारे देश के किसान ने सुनी और उनके दिल पे उकरी गई, और यही वजह है आज इतनी संख्या में लोग यहां आए हैं। इतनी गालियां मेरे ख्याल में अपने जीवन में इस देश का किसान तो भूल नहीं पाएगा, कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अब वो कहते हैं राजहट है, कहने के लिए जवाब कोई नहीं। 9.5 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। पंजाब का किसान तो 2 महीने पहले रेलवे की पटरियों पे भी बैठा रहा। ये तो 1 साल से ऊपर हो गया पंजाब से शुरू हुए आंदोलन को। आज सारे देश का किसान सड़कों पे है और अब भी उन्हें समझ नहीं पड़ रही। आज का आपका ये इकट्ठ, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे रास पर आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। हम 27 तारीख को फिर एक हमने प्रोग्राम दिया है, अभी मेरे साथी कह रहे थे 27 तारीख को भारत बंद की कॉल दी है। इससे पहले भी हमने कई कॉल्स दी। संयुक्त मोर्चा यहां से कॉल देता है और सारे देश में वो सफल हो जाती है। अब 27 सितंबर है। मेरी निवेदन है इस देश के किसानों के अलावा व्यापारी वर्ग को, मुलाजिम वर्ग को, वो गलतफहमी में है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सारे देश के लोगों का आंदोलन है। देश की होंद का होंद बचाने का आंदोलन है, लोगों का अस्तित्व बचाने का आंदोलन है, भविष्य बचाने का आंदोलन है। बचोगे आप भी नहीं अगर इस किसान आंदोलन में साथ नहीं दोगे। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बहुत बड़े बड़े 10-10, 20-20 एकड़ में मॉल्स खोलने के लिए तैयार हैं यहां पे। अब कॉरपोरेट हाउसेस के मन में एक पानी आ गया मुंह में। वो कहते हैं हर काम में घाटा हो सकता है, हर बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन कृषि में कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समझा कि हर आदमी खाना खाए बगैर तो जी नहीं सकता, तो जो कृषि में पैदा होता है उसको कब्जे में ले लो। आज दुनिया के विकसित देशों में, हाँ भाई फिर लगा लेना नारा, दुनिया के विकसित देशों में
कॉरपोरेट हाउसेस में दौड़ लगी है जमीन खरीदने की। लाखों हेक्टेयर जमीन एक एक कॉरपोरेट हाउस खरीद रहा है। अगर वो सफल हो गए तो याद रखो, हर गरीब की रोटी अमीर कॉरपोरेट हाउस के गोदाम में कैद हो जाएगी। ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसको बचाने की जरूरत है। इसको बचाने की जरूरत महसूस करके ये सारे देश का आंदोलन बन गया है। तो मेरी सबसे निवेदन है, जो भाई दूसरे काम भी करते हैं, बारी उनकी भी आने वाली है। जब सरकार हमें ये कहती है कि भाई आपकी ये कानून वापस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं। अगर आपके ये कानून वापस ले लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर इतने पाप किए हैं तो गंगा नहा लो एक ही बार, सारे वापस ले लो। और उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए, संवैधानिक तौर पे गलत बनाए, देश के लोगों के खिलाफ बनाए, देश के किसान के खिलाफ बनाए। और अब जब किसान को समझ आ गई, वो इनके सर पे आके बैठ गया, तो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। हम उनकी इज्जत बनाने के लिए तो आए नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात थोड़े है कि 9-10 महीने लगातार किसान धरती पे सोए। सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, और हमने कह दिया है इस सरकार को कि जब तक आप चाहोगे 2024 तक भी हम यहीं बैठे रहेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर की ये रैली, भाइयों, आपकी आज की ये रैली सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया, और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया, वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत। इन्होंने हमें डरा के कॉरपोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया, और आज हमारी हालत ये है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकपी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को। या तो वो राह रास्त पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। पिछले 5 साल में नीचे नहीं आने अजय बिष्ट की इस योगी सरकार ने जो किसान के साथ उत्तर प्रदेश में किया है, बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा। या तो वो राह रास्त में आ जाए, भाई हमारा शहीद भी हो गया। अब इस आंदोलन को आप, और हमने 6 तारीख रोक नहीं पाओगे। वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को। पंजाब और हरियाणा में या तो ये है कि उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने पंजाब में किसी गांव में फोड़ने की हदायत की, लोग उनके लीडरों को घेर, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो। हरियाणा में भाजपा तो बोलती बंद कर दी। 6 तारीख को आपकी सेक्रेटरीट को घेर लेंगे, मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। इतनी बुरी तरह से हमारा वो भाई किसानों को पीटा, जो हमारे लिए, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया, जो बहुत देर से आंदोलन में 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार के परिवार से था कि या तो उसके पीछे उसकी जिम्मेदारी खिलाफ जिसने रह गई सर वो हमारी हदायत सब लोगों को, या तो जिम्मेदारी है कि हम उसकी हमारे 2 का मुकदमा दर्ज करो की आत्मा की, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपके सेक्रेटरीट को घेर लेंगे।
प्रार्थना करें। और ये 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में 7 करनाल में इकट्ठा हो रहा है, गया है। अगर सरकार वो भाई उस ऑफिसर के खिलाफ जो हमारे लिए बहुत दर्ज नहीं करेगी, साथी था, तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होकर आंदोलन में काम कर रहा था, सिविल सेक्रेटरिएट का वो आम घेराव कर लेंगे। किसान के परिवार से था, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो पीछे उसकी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री खट्टर की वो हमारी है, हम सब लोगों की। यूं ही नहीं उसने जिम्मेदारी है कि हम उसकी हमारे हर दिवंगत साथी की सीएम अपने हक में अपनी चॉइस के ऑफिसर करता है। अगर वो आज प्रार्थना करे, जो ऑफिसर को पता चला है वो आरएसएस के गलती से कहा कार्यकर्ता का भतीजा है में इकट्ठ रखा गया, अगर उसे ताकत अगर सरकार तो देख लेंगे हम भी तैयार हैं फेस करने नहीं करेगी। तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरी पंजाब में भी शुरू हो घेराव कर लेंगे, मौका नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मौका पे किसानों पे लाठियां चली, खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। माचीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए, पुलिस को ऐसी हदायतें दी, रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए। अपने हल्के में अपनी चॉइस के हमारे वर्कर करता है। अगर वो आज तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं है। वो आरएसएस के लड़ाई बहुत अहम है, तक का भतीजा है, लड़ाई हमारे भविष्य से हमारे बच्चों के लिए है। तो देख लेंगे हम भी, मैं तैयार हैं निवेदन करने को। जिस तरह से आप आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे पंजाब में भी शुरू हो गया, मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पता है सरकार ने किसानों पे लाठियां चली कर दी, नेट बंद कर दिया। माचीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए, कितनी दूर मुजफ्फरनगर से रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते हमारे साथी बसों में कारों में आए, वहाँ भी हमारे इस वक्त भी उनको यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, सारे रास्ते चौक हो गए। डरने वाले नहीं है और वो वही खड़े अहम इंतजार कर रहे हैं। लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आए। मैं आपसे सरकारें करता हूँ जिस तरह से आप सकती, मैं समझता हूँ मोदी सरकार मोर्चा की कॉल पे सोचने और समझने का समय आ गया। मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे पता है सरकार ने रेल लोग बड़े होते कर दी, नेट बंद कर दिया। सरकार को पता नहीं कितनी दूर में सजा जरूर मिलेगी, बाहर हर हालत में सजा मिलेगी। हमारे साथी मैं आप सब भाइयों कारों में जो आए हैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, सारे रास्ते चौक हो गए। छोटी सी कॉल दी और वो वही खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, हिल गई। जब ऐसे लोग बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आप आए हैं, सरकारें कुछ बिगाड़ नहीं बंगाल वाला मैं समझता हूँ मोदी सरकार को आने जा रहे हैं। आप सोच वरना इसमें सरकारें बड़ी नहीं, लोग बड़े होते हैं कि अगर बीजेपी को सरकार वोट पे चोट ही नजर आती है, सजा जरूर मिलेगी, तो हर हालत में सजा मिलेगी। आज मैं आप सब भाइयों से इस समागम के बाद करना चाहता हूँ, वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। यूपी सारी हिल गई। अब तो मुझे लगता है आप सभी को जिस तरह आप आए हैं बहुत धन्यवाद। यहाँ और आप सभी से आखिर में फिर एक बार विनती है, आज की रैली के बाद सो नहीं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के चले हैं। इसमें मैं कल से यहाँ आया हूँ, एक रिश्तेदारी में ठहरा था। अगर बीजेपी बहुत से लोग मुझे मिलने आए, वोट पे चोट ही नजर आती है, बात कह के मैं क्षमा मांगूंगा। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, जो भी आया इस समागम के बाद एक बात कही, वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है। अब तो जब आप सभी को नगर में इस ग्राउंड में बहुत धन्यवाद और ये ग्राउंड भर जाए आप सभी से, इसका मतलब होता है यहाँ की सरकार गई। आज की रैली के बाद सो नहीं जाना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ये बहुत से लोग मुझे मिलने आए का इतिहास है। एक ही बात कह के मैं, अगर यही इतिहास है तो भगवान से लोग मुझे मिलने आए, जल्दी ये जो भी आया हमें सफलता मिले, एक बार उसको छुट्टी मिले। वो जो आजकल परेशान है तो उनको छुट्टी मिले इस काम से, वो अपने घर में मंदिरों में हर एक ने एक ही बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है कि आप सफल होंगे। जब मुजफ्फरनगर में इस हर हालत में जीतेंगे और ये ग्राउंड भर जाए, कोई हरा सकता नहीं होता है। यहाँ की सरकार गई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾ ਖਾਲਿਸ ਟੀਵੀ।